प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपको अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए आपके लिए व्यापार करना उचित रहेगा या कि फिर आपको नौकरी करना ठीक रहेगा। जन्म कुंडली पर कैसे ग्रह योग बने हुए हैं, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर जीवन में देखा गया है कि बहुत से लोग लाखों और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, बहुत बड़े उद्योग लगाने के बाद भी, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें डालने के बाद भी उनको जीवन में सफलता नहीं मिलती। बार बार घाटा लगता है, बार बार नुकसान होता है। वही व्यक्ति बाद में कोई ऑप्शन बचता नहीं तो नौकरी करता है और नौकरी में उसके जीवन में सुख शांति उसको मिलती है। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत से लोग नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी में भी उनको ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली देख करके ये जान सकें कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा। व्यवसाय उचित रहेगा, आपको व्यापार करना चाहिए, आपको उद्योग धंधे कल कारखाने लगाना चाहिए, आपके लिए कौन सा कार्य क्षेत्र ठीक रहेगा, नौकरी का या व्यवसाय का, व्यापार का। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में आगे बढ़ते हैं। यह जन्म कुंडली चार्ट है। इस जन्म कुंडली चार्ट में यह पहला भाव है। इस पहले भाव को लग्न कहते हैं। आप व्यापार करें तो, नौकरी करें तो, दोनों स्थितियों में आपकी सफलता के लिए इस लग्न का मजबूत होना आवश्यक है। लग्न के स्वामी लग्नेश, उसका भी मजबूत होना आवश्यक है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत है तो निश्चित रूप से आप समझ के चलिए, चाहे फील्ड आपका नौकरी का हो या व्यापार व्यवसाय का, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। कुंडली का छठा भाव नौकरी का भाव है। छठा भाव दास्ता का भाव है। इसे रोग ऋण का भी भाव कहते हैं यद्यप, पर हम रोग ऋण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम नौकरी की चर्चा कर रहे हैं। तो नौकरी के लिए आपको छठे भाव को देखना पड़ेगा। यह लग्न भाव है। सबकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली हो, सबकी कुंडली में यह पहला भाव ही लग्न भाव कहलाएगा। हम यहां से 6 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। जन्म कुंडली का यह भाव छठा भाव हुआ। इस छठे भाव से नौकरी देखते हैं। छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है, छठे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रह यानी गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है या फिर चंद्रमा की दृष्टि है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। बुध की दृष्टि हो, बुध भी अकेला होना चाहिए। तो अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि छठे भाव पे है, छठे भाव का स्वामी अपने घर पे है, छठे भाव पर है, अपनी स्वराशि का है या अपनी मित्र राशि का भी है या अपनी उच्च राशि का है, तो समझ के चलिए कि आपको नौकरी में ही सुकून और शांति मिलेगी। नौकरी में ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके दशम भाव का स्वामी, दशम भाव मजबूत है, दशम भाव पर शुभ ग्रहों की युति है, दशम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और दशमेश बलवान है, अपनी राशि पर है, मित्र राशि पर है, अपनी उच्च राशि पर है, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपको व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी। छठा भाव भी मजबूत है और दशम भाव भी मजबूत है। दोनों मजबूत है, दोनों स्ट्रांग है। तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपको उच्च स्तरीय नौकरी भी मिल सकती है। आप उच्च स्तरीय नौकरी भी कर सकते हैं और व्यापार भी करेंगे तो व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी और नौकरी में भी सफलता मिलेगी। आपको दिल करे तो नौकरी करिए, आपका दिल करे तो व्यापार करिए।
लेकिन अगर छठा भाव ही मजबूत है, दसम भाव वीक है, कमजोर है, तो आपको नौकरी करना चाहिए। और छठा भाव कमजोर है, दसम भाव मजबूत है, तो आपको व्यापार व्यवसाय करना चाहिए। आपके लिए यही श्रेयकर रहेगा, यही उचित रहेगा। आपको व्यापार व्यवसाय में ही सफलता मिलेगी। हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।